यू नो, और अपने आप को खुद राजमहल का जो आईना था उस आईने में देखते हैं और आईने में देखकर अपने आप को प्रसन्न चित्त देखते हैं कि मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ, अभी भी बैकग्राउंड में चल रहा है, ऐसा नहीं। फिर सोचते हैं कि मैं अभी 5 कर्जों से मुक्त हो गया हूँ। 5 कर्ज कौन से? यहाँ पे कहते हैं कि हमारे ऊपर 5 कर्ज रहते हैं देवताओं के, क्योंकि देवता हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, सूर्य की रोशनी देते हैं, बराबर है क्या? हवा किसी कंपनी में बनता है क्या? कोई है फैक्ट्री जहाँ पे हवा बनता है? नहीं। पानी बनाने का फैक्ट्री है? नहीं। सूरज की रोशनी बनाने का फैक्ट्री है? नहीं है। अनाज बनाने का फैक्ट्री है? नहीं है। ये सब देवताओं की देन है हमको, राइट? तो उनके प्रति जो हमारा कर्ज है वो कैसे चुकाया जाता है? यज्ञ करके। इसलिए पूर्व काल में अग्निहोत्र यज्ञ या फिर अनेक देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते थे। वही यज्ञ कलयुग में कौन सा यज्ञ है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कहते हैं कि मैं इस ऋण से मुक्त हो गया हूं अभी, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने कार्यकाल में राजा होते बहुत सारे यज्ञ किए हैं। फिर कहते हैं दूसरा, बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं, राइट, उनके प्रति भी हमारा कर्ज रहता है, क्योंकि ऋषि हमें क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, शास्त्रों के बारे में समझाते हैं, जीवन का लक्ष्य बताते हैं। तो उनके प्रति जो हमारा कर्ज है उसको कैसे पूरा किया जाता है? कैसे किया जाता है पूरा? शास्त्र को पढ़ के, उन्होंने दिए हुए उपदेश के ऊपर चल के, राइट? तो ये भी कर्ज होता है दूसरा। तीसरा वो कहते हैं मेरे बहुत सारे ऋण, ब्राह्मणों का ऋण भी मेरे ऊपर, क्योंकि ब्राह्मण और ऋषि को अलग अलग चीज होते हैं। ऋषि मतलब जो आपको आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं, और ब्राह्मण मतलब इस संसार में कैसे हमें रहना चाहिए, यू नो, देवताओं को प्रसन्न करते हुए और रेगुलेटेड लाइफ जीते हुए। तो उनके प्रति अपना कर्ज हम उनको दान देकर करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण दान पे अपना ऐसा नहीं कि जीवन चलाते हैं, बड़े सिस्टम बनाए भगवान ने। तो कहते हैं मैंने बहुत सारे ब्राह्मणों को दान भी दिया है, इस तरह से वो भी मेरा कर्ज पूरा हो गया है। अच्छा, मेरे इस शरीर के प्रति बहुत सारे कर्ज थे, वो भी मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा करके किया है। और फाइनली कहते हैं मेरा पितरों के प्रति मेरा कर्ज था, वो मैंने अपने पुत्र के प्राप्ति करके पूरा कर दिया है। पितरों का ऋण ऐसे चुकाया जाता है। लेकिन आपने कोई कर्ज चुकाया नहीं चुकाया, लेकिन जब हरिनाम करते हैं सारे ऋण चुक जाते हैं आपके, क्योंकि हरिनाम क्या है? सारे ऋण का राजा, मतलब जितने भी ऋण है हरिनाम करने से मुक्त हो जाते हैं आप उससे। इसलिए हमको कलयुग में स्पेशली, चाहे आपने पितृयज्ञ किया हो ना किया हो, यानी किसी ब्राह्मण को दान दिया हो ना दिया हो, या किसी शास्त्र का अध्ययन करने में आप समर्थ हो या ना हो, लेकिन एक चीज जरूर करना, वो क्या है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इस तरह से भगवान राम को उपदेश देते हैं। दशरथ महाराज कहते देख मेरे पुत्र, अभी मैं आपको राजा बनाने वाला हूँ। एक राजा 2 चीजों से हमेशा बचना चाहिए, या उसको हमेशा उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। 2 चीजें कौन सी है? इच्छा और क्रोध। एक लीडर को अपनी इच्छा को और क्रोध को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए, राइट? अगर हम इच्छा और क्रोध को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो ये हमारे साम्राज्य को कभी भी नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि अनैतिक इच्छा अगर होगी तो वैसे ही पूरा डुबा देगा वो, अय्याशी करके या कुछ भी करके। और अगर ज्यादा क्रोध होगा, इसका ये नहीं लगाया, बैटरी नहीं लगाया, हाँ ये डाउन हो रहा है बैटरी, उस तरफ एक था ना वहां पे एक्सटेंशन, उसमें रहेगा, देखिए चार्जिंग वायर है, नहीं वो बॉक्स में नीचे सेकंड प्लास्टिक बॉक्स में, हाँ चार्जिंग वायर है सेकंड प्लास्टिक बॉक्स में। आप लोग बैटरी है ना अभी, अगर 10-15 मिनट फिर हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट? इस तरह से जब राम को उपदेश देते हैं और उसके तत्पश्चात तो ये दशरथ महाराज उनको कह रहे हैं कि आप इच्छाओं को और क्रोध को नियंत्रण में रखो। एक लीडर का, और फिर कहते हैं एक जो लीडर है ज्यादा तेज बैटरी चार्ज होगा लगता है,
एक जो लीडर रहता है उसको हमेशा अपनी प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए, और खास करके अपने मंत्रियों को। घर चलाना है तो वो मिनिस्ट्री को खुश रखना चाहिए, मिनिस्ट्री को। कहते हैं एक लीडर का सक्सेस, एक लीडर किसके ऊपर डिपेंड रहता है? अपने मंत्रियों के ऊपर। मंत्री जिस मात्रा में प्रसन्न रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे, उस मात्रा में घर चलेगा। मंत्री नाराज तो फिर घर या फिर राज्य रिवोल। ये सीक्रेट है, राइट? इस तरह से कि मंत्रियों को संतुष्ट रखना चाहिए। ये न कहना प्रकार है। लेकिन इस समय इतना सब कह दिया, प्रजा रेडी है, सब तैयार है, लेकिन दशरथ महाराज के मन में अभी भी क्या हो रहा है? चिंता घूम रही है। वो चिंता किसकी वजह से है? क्योंकि उनको पता है कि इस डिसीजन कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि मैं राम को तुरंत राजा बना, बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं राम को तुरंत राजा बनाना चाहता हूं। और कहते हैं कि इसके पहले कि कहीं मेरा मन बदल ना जाए। देखिए आध्यात्मिक इच्छाएं भी ऐसी होती है, जिस समय हमें इच्छा हो जाना है जपा करना है या चैंटिंग बढ़ाना है, तुरंत बढ़ा दीजिए, इंतजार मत कीजिए 2 महीने बाद बढ़ा दूंगा, तब तक वो इच्छा कहाँ उड़ के चली जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। जिसे क्षण इच्छा हो कुछ आध्यात्मिक अच्छा करने की, तुरंत उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि मन कभी भी बदल जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे दशरथ महाराज अनेक अनेक तुलनाएं करते हैं। कहते हैं कि राम, मेरा मन कैसे है? जैसे एक बंदर की तरह है। बंदर जानते हैं कितना उछलता है वो। अभी देखा तो इस डाल में बैठा था, 2 मिनट के अंदर पता नहीं वो दूसरे डाल में चला गया, फिर उधर देखा तो तुरंत इधर चला गया। मन कैसा है हमारा? अभी यहाँ पे है, 2 मिनट के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आया। बताइए बता देंगे तो बड़ा दुविधा हो जाएगा। इस तरह से जब दशरथ महाराज की चिंता चल रहा है मन के अंदर, राम देख रहे हैं कि बड़ा चिंतित भी है, खुश भी है, लेकिन चिंतित भी है। और यहाँ पे और एक तुलना की गई है। वो कहते हैं कि ये दुख ऐसा है मेरा और सुख भी है, जिस प्रकार एक स्त्री को जब लेबर पेन होता है ना, जो बच्चा होता है जिसका अनुभव आपको बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। जिनको अनुभव है उनको समझ में आएगा। जो लेबर पेन होता है तब माँ को खुशी भी देती है, लेकिन अब वो हंसे कैसे? दुख भी हो रहा है ना, प्रसव पीड़ा भी होती है ना, तो रोना भी आता है लेकिन खुश भी है। दशरथ महाराज कह रहे मेरी वही अवस्था है, मैं खुश भी हूँ लेकिन मेरा मन खाया जा रहा है बार बार। मुझे कष्ट भी हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि तुरंत अभिषेक होना चाहिए, तुरंत अभिषेक होना चाहिए, जैसे मानो अभी होना चाहिए। जबकि वो वशिष्ठ मुनि तैयारियां कर रहे हैं, पूरे राजा में घोषणा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे दशरथ महाराज अपने मन का तुलना करते हैं। एक तो उन्होंने एक बंदर से किया, फिर कहते हैं ये एक बहुत बड़े हाथी के जैसा है। हाथी जानते हैं कितना शक्तिशाली होता है? हाथी अगर आपके रास्ते में आ जाए और आप सामने उसके, क्या कर सकते हैं आप? आपका रास्ता बदल सकते हैं, उसके सामने मत जाइए, है ना? उसी प्रकार कहते हैं कि मन भी ऐसा है। मन इतना कभी कभी जब मन हावी हो जाता है, जब आपके सामने आपका मन और आप है, आप बोलते हैं हरे कृष्ण, मैं जा रहा हूँ बाजी में, तेरे को जो करना है कर। मतलब हाथी के जैसे उसके सामने जैसे सरेंडर करते हैं, मन भी ऐसे शक्तिशाली है। ये तुलना कर रहे दशरथ महाराज। कहते हैं ये बहुत बड़े समंदर की तरह है, भयानक उफान आया समंदर के अंदर, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, राइट? या फिर एक ऐसे बहुत बड़े सांड देखा है? सांड रास्ते में कभी सामना हुआ है आपका? नहीं हुआ है। हमारा ज्यादा होता है, ये लाल कपड़े के पीछे ज्यादा आते हैं। आपको लगता है कि लाल कपड़े पहनने से बड़ा मजा आता है, तो पहन के देखिए, है ना? बड़ा आनंद आएगा आपको। इस ड्रेस में क्या क्या एडवेंचर होता है। सबसे पहले जैसे ट्रेन में घुसते हैं, सब लोग देखते कौन आया है, ये नहीं जाती है कोई, तो ये 84 लाख यूनियन से अलग दिखता है, सब लोग एक साथ। फिर बाद में जो लीलाएं होती है वो तो अलग ही है, जहाँ बैठे लोग दिखते रहते हैं। वो एक जन कल मैं कॉलेज जा रहा था, तो उसको सीट नहीं था, मेरे सामने खड़ा था। तो फर्स्ट क्लास में भी इतना गर्दी होता है मुझे मालूम नहीं था। मैं सोचा फर्स्ट क्लास में थोड़ा खाली रहेगा, इसलिए मैं उसमें गया। वहां भी पूरा खचाखच भर गया,
एक जन मोबाइल मेरे को देखता था ऐसे, मैं नीचे जॉब कर रहा था, वो मोबाइल में देखता था ऐसे, मैं परेशान हो गया। मैं बोला यार इधर भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्लास में प्रॉब्लम है, सेकंड क्लास वो उसमें ज्यादा गलती होती है, उधर लोग देखेंगे। तो आपको इस बात में सफर जैसे आगे चला, मैं भी अपना काम कर रहा था, वो भी इसको पिक्चर में देखते हुए कभी कभी बोर होता जैसे देखता होगा। इस तरह से बड़ा कठिन होता है मन को संभालना, जब मन हमारे पर हावी हो जाए। इसलिए दशरथ महाराज कहते हैं राम को, सुनो राम, आज की रात तुमको क्या करना है, यहाँ पे निर्देश देके दिए उन्होंने। कहते कि आज जाओ, आज पूरी रात भर आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, राइट, पूरी रात भर, और आपको उपवास करना है, और आपकी पत्नी को भी उपवास करना है। और कहते हैं आपको कहाँ सोना है, कुश का जो ग्रास का मैट होता है ना, कुश बेसिकली घास का एक मैट होता है, बोले कि आपको उसके ऊपर सोना है, ठीक है, राजसी गद्दे पे सोना नहीं है। देखिए ये होता है वैदिक काल का राज्याभिषेक है। राजा बनना मतलब कोई अय्याशी करने के लिए राजा नहीं बन रहे आप, राजा बन रहे हैं सेवा करने के लिए, लीडर बन रहे हैं सेवा करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपका इलेक्शन हो गया, राजा बन गया, अभी तो सारा पैसा अंदर ले लूंगा मैं, है ना। इसलिए लोग अभी देखते हैं ना चुनाव के समय क्या करते हैं, कितना सारा पैसा लुटाते हैं, किस लिए, कुछ भी करके मार काट करके पैसा बांट के किसी तरह से गद्दी चाहिए हो ताकि और ले सके। तो यहाँ पे वर्णन देखिए, राजा बनना है चलो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, उपवास करो और चटाई पे सो जाओ, और दूसरे दिन सुबह फिर क्या होगा, आपका राज्याभिषेक होगा। लेकिन क्या पता ये जो घास की चटाई है अभी अगले 14 साल मिलने वाली है। उपवास लक्ष्मण करेंगे 14 साल, सोएंगे भी नहीं, है ना। और वन में क्या मिलेगा सीता को, जो कंदमूल और फल फूल, उपवास जैसा ही है ना, तो उपवास में खाते हैं ना हम लोग। ऐसा नहीं कि उपवास भी तरह तरह के होते, लेकिन एक उपवास है बिना अन्न ग्रहण किए केवल फल फूल खाना। 14 साल के लिए भयंकर गर्जना होने वाली है। और फिर जब राम वहां से जा रहे हैं, जाते जाते दशरथ महाराज कहते हैं अच्छा वो भरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि राम को मालूम नहीं क्या मन में चल रहा है उनके। राम उठ कर देखते, कहते क्या बोला आपने। राम जैसे जा रहे थे दरवाजे से बाहर निकल कर, तुरंत दशरथ महाराज के मुख से ऐसे पुटपुटाते हैं ना हम लोग, अच्छा हुआ भरत नहीं है यहाँ पर। जब राम सुनते कहते हैं क्या कहा आपने, क्या बोल रहे हैं, दशरथ महाराज कहते नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि भरत आपके चरण चूमने में चलेगा। इनकी चिंता अलग है, ये सोच रहे हैं कि क्या पता कुछ अंदर तना हो जाए, कहीं अगर जिद करके बैठ गई। हालांकि बिल्कुल उनको ये मालूम नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन वो चीज घूम रही बार बार मन में, राइट। इस तरह से राम जब सुनते ओके ऐसा है क्या, ओके ठीक है, फिर राम चले जाते हैं, राइट। इस तरह से राम जब अपने राजमहल दशरथ महाराज के यहाँ से बाहर निकलते महल से, फिर सबसे पहले जाकर किसको मिलते हैं, माता कौशल्या को। जब माता कौशल्या को मिलने के लिए गए, माँ कौशल्या बड़ी प्रसन्न है कि आज मेरा पुत्र है ना राजा बनने वाला है, कल आज एक दिन के लिए राजकुमार है, एक रात में चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे आपका पुत्र एक दिन पहले आपका बच्चा होता है, दूसरे दिन और किसी का। राजा राम, आपको राम तो सबके लिए है। तो जब देखती है कौशल्या की मेरा राम कितना अद्भुत, आप देखेंगे आगे भी जैसे प्रसंग आएगा जब वनवास में जाएंगे या मुलाकात होगी चित्रकूट में, इन तीनों माताओं का प्रेम, स्पेशली कौशल्या का। जब राम वहां जाते हैं देखते हैं यहाँ पर तो ऑलरेडी सीता भी है और लक्ष्मण भी है, ये तीनों कैरेक्टर भी घूमेंगे एक साथ, क्योंकि तीनों को साथ में जाना है, राइट। और दोनों पहले से ही एकदम ऐसे कर रहे जैसे पहले से इनको मालूम पड़ गया है, और एक्चुअली मालूम पड़ गया है कि जो राजमहल के दासी रहते हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि जो अंदर की खबरें होती है मालूम पड़ जाती है कि राज्याभिषेक होने वाला है। ये पहले से जाकर कौशल्या को बता देती है कि जानते हैं आपके पुत्र का राज्याभिषेक होने वाला है। तो कुछ लोग क्या है अवार्ड पाने के लिए है ना, अभी दासी है तो फटाफट कुछ अच्छी खबर दे देगी तुरंत, है ना, अपने जो भी था या फिर बख्शिश, है ना। तो आपको इसके खुशी का प्रसंग है। इस तरह से राम जब अपनी माता को, उनको भी पता चल जाता है कि ऑलरेडी कौशल्या को मालूम पड़ चुका है, लेकिन एक ऑफिशियली कहते हैं कि माँ मेरा कल राज्याभिषेक होने वाला है ना। पिताजी ने निर्णय लिया है कि हम कल से राज्य का
ये संभालेंगे। उस समय राम कहते हैं लक्ष्मण की तरफ देखकर, कहते कि लक्ष्मण और सीता दोनों की तरफ देखकर कहते, क्योंकि सीता तो अभी रानी बनेगी, राम राजा होंगे। लक्ष्मण की तरफ देखकर कहते हैं कि हम दोनों मिलकर, मतलब लक्ष्मण को कह रहे हैं कि लक्ष्मण आप और मैं मिलकर इस राज्य को संभालेंगे। हम दो शरीर है लेकिन हम एक आत्मा बन के इस राज्य को चलाएंगे। ये किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण को कह रहे हैं, सीता के सामने और अपनी माता के सामने। टुगेदर वी विल रूल दिस किंगडम, जो हमारे पिता ने हमारे ऊपर सौंपा हुआ है, राइट। लेकिन क्या करें, उस राज्य को देखने के लिए इनको 14 साल वनवास जाना पड़ेगा। इस तरह से अयोध्या में रात हो जाती है। अब रात हो गई है अयोध्या में रात हो गई। राम अपने महल में चले गए, उपवास कर रहे हैं। सीता देवी उपवास कर रही है, लक्ष्मण भी उपवास कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जो राम है वही है ना। राम लखन बड़ी अद्भुत जोड़ी अभी पूरे रामायण में पूछेगी। इस तरफ दशरथ महाराज अपने कमरे में वापस, जब रात होती है, जानते रात होती क्या होता है। हो सकता है आपके मन में कुछ चिंता हो तो आप मंदिर आते हैं, थोड़ा मिल लेते हैं, या फिर कहीं बाहर पिकनिक पे चले जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, थोड़ा टेंशन दूर होता है। अभी घर वापस तो आना है ना, उसी महल में, उसी बेड के ऊपर फिर अंधेरा, पूरा अंधेरा इनको ढक लेता है, कंप्लीट डार्कनेस। और वो अंधेरे में वापस वही डर इनको सता रहा है, वही कैकेयी का एक वरदान। और श्रवण कुमार इसके बोल घूम रहे हैं, और दशरथ महाराज उस समय आईने में देखते हैं। नींद तो नहीं आ रही है, कैसे नींद आएगी? खुशी भी है लेकिन बड़ा भयंकर डर लग रहा है, क्योंकि मंत्रियों ने पहले कहा है आपके ऊपर शनि का प्रकोप है। दशरथ महाराज आईने में देखते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। हम लोग कभी भी आईने में देखते हैं हम लोग जब टेंशन होती है बहुत, मैं वही हूँ क्या, मैं बदल तो नहीं गया हूँ। दशरथ महाराज आईने में देखते, और यहाँ पे कहा गया है जब आईने में देखते हैं, एक सफेद बाल उनके, एक नहीं तो पूरा लंबा ये था, पैच था, एक सफेद बाल का एक एक पैच है, वो उनका ध्यान ले लेता है। और देखते हैं बूढ़ा हो गया हूं मैं और कहते हैं ये जो अभी देखिए, राजा थे तो राजसी वस्त्र रहेंगे, मुकुट रहेगा, सब कुछ रहेगा ना। लेकिन उस आईने में उनको केवल, जैसे आपने देखा है कभी कभी अंधेरे में चमकता है कुछ चीज, चारों तरफ अंधेरा है और कुछ ऐसी चमकीली चीज जब अंधेरे में चमकती है आपका ध्यान खींच लेती है। वैसे दशरथ महाराज, इनके चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और देख रहे हैं आईने में वो सफेद बाल ऐसा चमक रहा है, डर के समान। वो कहते हैं यहाँ पे a grey glistened against the dark background of the night, almost as if trying to say something to him। जैसे वो सफेद बाल कुछ कह रहा है, राजन हो गया, आपका टाइम पूरा हो गया, राइट। और दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि क्या कहना चाहता है ये डर क्या कहना चाहता है मुझे, है ना। ये जो बाल है सफेद, एक पैच, ये किसी चीज का इंडिकेशन दे रहा है मुझे, किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है क्या, और ये आगे जाकर क्या होगा इसका। इस तरह से दशरथ महाराज उस भयंकर अंधकार भरी रात्रि में डूब गए हैं अंधकार से। ये अयोध्या में रात हो जाती है, सारी प्रजा इंतजार कर रही है सुबह कब होगी। और जब नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है आने वाले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हम देखेंगे, इसके बीच में एक इंटरवल आता है, जैसे ड्रामा के बीच में आता है ना इंटरवल है, यहाँ पे इंटरवल आता है रावण की एंट्री। अभी यहाँ पे इस तरह राज्याभिषेक चल रहा है, तीसरे अध्याय में वापस हम जाएंगे इस सीक्वेंस में। लेकिन उसके पहले एक रावण का पूरा एक लंबा चैप्टर आएगा। यहाँ पे एक कथा तो हमने सुनी थी पहले, रावण उसके बड़े बड़े कारनामे। यहाँ पे भी और एक आएगा कि रावण किस तरह से विश्वेश्वर मुनि और कैकाशी इनके पुत्र थे, किस तरह से उन्होंने, यहाँ पे प्रसंग आएगा कि कुबेर का पुष्पक विमान को चुरा लिया था उनके ऊपर, है ना, हमला कर कर किस प्रकार अनेक देवता को त्रस्त किया उन्होंने। ये सब पूरा विस्तार से वर्णन आएगा। और उनको शाप भी मिलेंगे, कैलाश पे भी अटैक करेंगे ये रावण, है ना।
वहां भी उनको एक नंदी से शाप मिलेगा और यही शाप मिलेगा कि तुम्हारी मौत होगी। किससे? वानर लोगों से मरोगे तुम। ये वहाँ हिमालय के उसमें प्रसंग आएगा जब आगे बढ़ेंगे हम। तो ये कथाक्रम आगे आएगा अगले हफ्ते। तो आप लोग आइएगा कि इस कथाक्रम में क्या होता है। फिर उसी क्रम में जैसे बढ़ेगा आगे राम का राज्याभिषेक और घोषणा कि आप क्या करो, कहाँ चले जाओ? वनवास नहीं, वनवास भक्तों के हृदय में चले जाओ। देखिए भगवान राम ने वनवास लिया तब उन्होंने हमारे हृदय में प्रवेश किया, राइट। और भगवान राम के बारे में और चैतन्य महाप्रभु और ऐसे कितने सारे भगवान के अवतार के बारे में भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया है। इवन वृंदावन में जब भगवान कृष्ण जब वृंदावन में चलते थे, जब चलते थे उनके पैर बिना चप्पल के चले भगवान वृंदावन में। चप्पल पहन के क्यों नहीं चले भगवान, राइट? क्यों नहीं चले? इसके अनेक विश्लेषण अभी देने जाऊंगा तो रात हो जाएगी। उसमें से एक विश्लेषण ये है कि है ना, जब नंद बाबा के कितने गाय थी? 9 लाख गाय थी। जब गाय चराने के लिए निकले थे कृष्ण, तो यशोदा माई बोली अरे चप्पल तो पहन ले बेटा। बोले मैं कैसे चप्पल पहनूं, जब हम जिनकी सेवा करते वही चप्पल नहीं पहन रही है। गायों के तो चप्पल होता है। बोले हम भी नहीं पहनेंगे। जैसे मेरे भक्त वैसे मेरे भक्त जो खाएंगे वही मैं खाऊंगा, जहां सोएंगे वही मैं सोऊंगा, जो पिएंगे वही मैं मेरा पानी पीऊंगा। तो आपके घर में जो भोजन लेते वही भगवान भी लेते हैं ना। जिस घर में आप लेते वही भगवान। देखिए भगवान की महानता कितनी है। भगवान जब अयोध्या से बाहर निकले, इसके लिए नहीं निकले कि वनवास हुआ उनको। भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए बाहर निकले। जो विस्तार से लीलाएं हुई है रामायण की, इसके तत्पश्चात उन लीलाओं के माध्यम से हमारे जीवन में आए हो। अदरवाइज हम लोग आज तक रामायण का गुणगान क्यों करते थे? अगर यहाँ शादी हो जाए तो फिर और स्टोरी किधर है? राम राजा बने, प्रजा को संभाला और फिर हो गया कथा खत्म। ये 14 साल का कथा अगले 6 स्कंद में विस्तारित होगा। बालकांड में, फिर आगे जाकर सुंदरकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड। इसलिए भगवान राम क्या करने वाले हैं? हम सबके हृदय में प्रवेश करने के लिए निकलने वाले हैं और हम बड़े उत्साह से उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल। और हमारा जो हृदय है वो क्या है? ये भी एक वन के समान है। उस वन में हमको रिसीव करने की तैयारी करनी है हमको कि राम आएंगे हमारी कुटिया में। शबरी इंतजार करेगी। अहल्या तो पहले उद्धार कर लिया अपना, अभी शबरी रहेगी। बहुत सारे भक्त मिलेंगे, केवट मिलेंगे बीच में। ऐसे अनगिनत कथाओं का श्रृंखला चलेगा यहाँ पर। और अल्टीमेटली सीता, उनका भी सेपरेशन उनको होगा। वापस उस खोज में नहीं, खोज वन के अंदर। क्योंकि भक्ति कभी कभी हमारे हृदय से क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है ना। भक्ति मिल जाती है, फिर भी कोई गड़बड़ कर लेते हैं हम लोग, चैटिंग कम कर देते हैं या फिर भक्तों का अपराध करते हैं, भक्ति गायब हो जाती है। फिर उस भक्ति की खोज, उसके लिए गुरु मिलेंगे, हनुमान जी, राइट। इस तरह से बड़ा सुंदर ये रोमांचक कथाक्रम आगे बढ़ेगा। तो हम लोग भगवान राम को बुलाएंगे। कहाँ पर? हमारे हृदय में। और भगवान इसके लिए बड़े तैयार हैं कि मैं जितने भी संडे ग्रुप के भक्त हैं उनके हृदय के अंदर एंट्री करने के लिए रेडी हूँ अभी। तो आप लोग देखेंगे अगली बार। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान रामचंद्र की जय। तो आज कुछ अनाउंसमेंट है कि नहीं है? अच्छा, अनाउंसमेंट आपने पहले कर दिया। ओके, तो हम लोग अभी 5-10 मिनट कितना करते हैं, तत्पश्चात आप लोग साथ पाइए। हरे कृष्ण। जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। Oh,
पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
Hare Ram Krishna, Hare Ram Krishna, Ram Krishna, Hare माताजी फुगड़ी 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 ओ माताजी फुगड़ी फुगड़ी किसको पकड़ो अरे पकड़ो